ਸਾਡਾ ਯੂਸਫ ਲੱਕਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले क्या काम करता था? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब भाइयों के। तो ये मेरा भाई है, मेरा कज़न ही है। तो इससे पहले ये बहुत बुरे काम करता था, मतलब ये चोरियां वगैरह भी कर लेता था, सिगरेट पीता था, नशा करता था। मतलब गांव में इसकी जो इमेज थी वो बहुत ही ख़राब थी, नेगेटिव यानी मतलब बहुत ही नेगेटिव था। लोग इससे इस्लाम लेना मतलब अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन अब माशाल्लाह से ये बहुत नेक आदमी बन चुका है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है और सुबह उठ के ये तहज्जुद भी पढ़ता है। अब तो माशाल्लाह अल्लाह ने इसको तौफीक दी है, बहुत अच्छा नेक इंसान बन चुका है। तो हमारी यही दुआ है कि ये आगे भी ऐसे ही रहे, नेक काम करता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों और भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया। अल्लाह ताला ने मेरी और आपकी बल्कि तमाम इंसानों की पूरी कामयाबी पूरे के पूरे दीन पर चलने पर रखी है। दीन क्या है? अल्लाह के हर हुक्म को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पूरा कर। मेरे भाइयों और बहनों, हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से सब कुछ होने का यकीन और मखलूक से कुछ ना होने का यकीन मेरे और आपके दिल में आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलकर दोनों जहानों की कामयाबी का यकीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से हटकर दोनों जहानों की नाकामी का यकीन हमारे दिल में आ जाए। मेरे भाइयों, ये कलमा बहुत फजीलत वाला कलमा है। जो शख्स इसे दिन या रात को 100 मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन कब्र से ऐसे उठाएंगे जैसे 14वीं रात का चाँद चमकता है। मेरे भाइयों, ये कलमा बहुत फजीलत वाला कलमा है। जो शख्स इसे अगर कोई काफिर भी इस कलमे को 100 साल का काफिर भी इस कलमे को पढ़ ले तो उसके पिछले गुनाह माफ़ फरमा दिए जाते। बकिया शर्त ये है कि उसको अगली ज़िंदगी दीन पर गुजारनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, कलमे के बाद सबसे बड़ा हुक्म है नमाज का। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज की पूछ होगी। जिसकी नमाज अच्छी होगी उसके बाकी अमाल भी अच्छे होंगे। जिसकी नमाज ही अच्छी ना होगी उसके बाकी अमाल भी अच्छे नहीं होंगे। मेरे भाइयों, नमाज दीन का सतून है, नमाज अफजल जहाद है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। मेरे भाइयों, जो शख्स 40 दिन तकबीर उल्लाह के साथ नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे 2 इनाम देते हैं। एक, नफाक से बरी, मुनाफिक होकर नहीं मरेगा। दूसरा इनाम, उससे कब्र का अजाब हटा दिया जाता है। और जो शख्स 5 टाइम की अच्छे तरीके से खुश खजू से नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे 5 इनाम देते हैं। उनमें से एक दुनिया में ही दे दिया जाता है और 4 मरने के बाद। दुनिया में कौन सा इनाम है? दुनिया में उसकी रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाती है। और 4 मरने के बाद उसका नाम माला, अमाले नाम उसके दाएं हाथ में दिया जाता है।
और पुलिस रास्ते बिजली की तरह गुजार दिया जाता है। कब्र का अजाब उससे हटा दिया जाता है और बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया। मेरे भाइयों, नमाज के बाद है इल्म और ज़िक्र। हमारी ज़िंदगियों में इल्म का इतना होना ज़रूरी है कि पाक नापाक जायज़ नाजायज़ का पता चल सके। इल्म हमारे ज़िंदगियों में इल्म बेहतरीन वो है जो ख़ुद भी हासिल करें और दूसरों को भी सिखलाएं। सबसे अफजल तरीन कौन सा इल्म है? सबसे अफजल तरीन इल्म कुरान पाक का है, जो ख़ुद भी हासिल किया जाए और दूसरों को भी सिखाया जाए। ज़िक्र करने वाला ज़िंदा की मिसाल है और ज़िक्र ना करने वाला मुर्दा की मिसाल है। ज़िक्र में अफजल तरीन 3 तस्बीहात हैं। पहला दुरूद शरीफ, तीसरा कलमा और अस्तग़फ़ार। जो शख्स ज़िक्र करता है तो अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है। ज़िक्र के बाद है इखलास नियत नहीं इकराम मुस्लिम। छोटों पर शफ़क़त करना और बड़ों की इज़्ज़त करना और उलमा किराम की कदर करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो छोटों पर शफ़क़त नहीं करता, बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, वो मेरी उम्मत में से नहीं। उसके बाद है इखलास नियत। मेरे भाइयों, हमारी नियत ऐसी होनी चाहिए सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा हो उसमें। अगर हम एक खजूर का दाना भी अल्लाह की राह में दें, उसमें दिखलावा या रियाकारी ना हो गई तो अल्लाह ताला उसे ओहद के पहाड़ जितना सवाब देंगे। अगर कोई बंदा अगर एक खजूर का दाना भी अल्लाह की रज़ा में दे, उसमें दिखलावा या रियाकारी आ गई तो आखिरत के दिन पकड़ का बायस बन सकती है। जो शख्स रियाकारी से सदका देता है तो वो मुशरक हो जाता है। जो रियाकारी से नमाज पढ़ता है तो वो भी मुशरक हो जाता है। जो रियाकारी से हज करता है तो वो भी मुशरक हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, जो भी नेक काम करें सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें, उसमें दिखलावा या रियाकारी ना हो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हम खुद भी अच्छे काम करें और दूसरों को भी अच्छे काम करने की दावत दें। हम खुद भी बुरे कामों से बचें और दूसरों को भी बुरे कामों से बचने की दावत दें। मेरे भाइयों, खतबे नबूवत के सदके खतबे नबूवत का दरवाज़ा बंद है और ये अब हमारे ज़िम्मे है। हमने इस्लाम को पहुँचाना है लोगों तक। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की राह में निकलना है, दीन को सीखना है और सिखलाना है। तो इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है मेरे भाइयों। इस मेहनत को सीखने के लिए मैं भी निकला हूँ अल्लाह की राह में।